गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो आइडियम एंड फ्रेजेज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सब ट्रिक से करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। तो अब देखो इसका एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, ऐसे सोचो कि जो हम टोपी पहनते हैं उसकी हैट मतलब क्या है, क्या होगा। तो इसको मैं क्या इमिडिएटली हो जाएगा, नहीं हो सकता। लूजिंग एट, ये डी तो नहीं हो सकता है, ये मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं, ये नहीं होगा। इमिडिएटली भी नहीं लग रहा है, ठीक। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड मतलब जैसे ही वो उठाया वैसे ही। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है पहला होगा, फेसिंग डिफिकल्टी, ठीक। कंप्लीटली लगाओ, इसका कंप्लीटली होगा, थोड़ा इसमें डाउट है। एप्पल एंड ऑरेंजेस मतलब क्या है, इसका मतलब कि सेब हैं और तो मतलब डिफरेंट, तो इसका मतलब क्या है, सेम थिंग नहीं होगा। फिर ये तो नहीं होगा, तो बी है। तो क्या है ना, वो जो मुहावरा है उसी से पकड़ो क्या हो सकता है। तो इसको मतलब रटने की ज़रूरत नहीं, मतलब एक तरफ एप्पल है, एप्पल, दूसरी तरफ ऑरेंज, संतरा और सेब में कंपैरिजन है, तो दो अलग डिफरेंट थिंग हो गया, तो इसका डिफरेंट थिंग्स हो गया। फिर है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज सो मच दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ ends मीट। कि तो इसके मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट इतनी बढ़ गई, सेंटेंस का मतलब है कि लोग मुश्किल से क्या कर पा रहे हैं। तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा देखेंगे कि बाय समथिंग न्यू, बाय एक्सपेंसिव गैजेट्स, हेल्प अदर पीपल, तो इसमें का सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है वो डी लग रहा है, अर्न एनफ टू सर्वाइव। फिर है जाए, आई एम फेड अप विद हिज फॉल्स प्रोमिसेस। तो मैं क्या होगा कि फेड अप मतलब क्या, उससे हम परेशान हो, फेड अप तो बड़ा नॉर्मल है। तो मतलब तो इसमें प्लीज़ नहीं होगा, मतलब नाराज़ हो जाना। होपफुल नहीं होगा, फ्यूरियस होगा, डिसगस्टेड होगा। तो क्या आप क्या कह रहे थे, देखो आप फ्यूरियस माने वो मतलब गुस्सा होना, आई एम फेड अप विद हिज फॉल्स प्रॉमिस, मतलब मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, तो मतलब डिसगस्टेड हो जाएगा। तो डिस बहुत मतलब, हाँ, ए और बी में क्लोज है, तो मैं बी को प्रेफर कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होगा आंसर। कटिंग द बुल फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एट दिस यंग एज इज ए फेदर इन हिज कैप। इस सेंटेंस का मतलब है कि कम उम्र में ये मिल जाना एक क्या है, तो अचीवमेंट हो सकता है। तो हमने इसका सी लगा दिया और कोई आंसर बन नहीं रहे हैं। लेट अस होप दे विल बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन। मतलब इस सेंटेंस का मतलब है कि कुछ ऐसा था, मतलब दुश्मनी को भुला के फ्रेंड बन जाओ, तो क्या बोलते हैं, फॉरगेट फास्ट क्विरल्स। तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ना है। इफ़ यू गो फॉर दिस ट्रेनिंग इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन। तो इन द लॉन्ग रन मतलब इवेंचुअली, कि अगर जाओगे तो आखिरकार आपको ऐसा होगा। तो मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सेंटेंस को पढ़ना है। जैसे वंस इन ए ब्लू मून, तो मतलब कहते हैं ईद का चांद, तो मतलब क्या हुआ कि कभी कभार, रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। फिर है, सेलेक्ट द मोस्ट टू टर्न और ए न्यू लीफ, मतलब क्या है, कोई नया चीज़ का बात कर रहा है ये। तो ये नहीं हो सकता, टू बाय न्यू ये भी नहीं हो सकता, टू बिकम फेमस। कुछ चेंज करने की बात है, टू चेंज योर बिहेवियर इन ए पॉजिटिव वे, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, मतलब इसका मतलब कि कुछ ऐसा पत्ती पॉजिटिव में है, तो पहला होगा इसका। तो इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब टाइम मतलब समय के बिल्कुल उसमें, तो मतलब क्या है, एग्जैक्ट होगा कुछ। इन द निक ऑफ टाइम मतलब टाइम पर ही, ऐसा होने वाला है कि टाइम पर ही, इसका मतलब आ रहा है, तो इसका एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। कैन यू रीड दिस बुक।
अच्छा, ये एक पैसिव आ गया है इसके बीच में ही। कैन यू रीड दिस बुक? सर, आप देखो इसका पैसिव बनाएंगे तो कैन कुड होना चाहिए। ठीक, तो अगर अ, अच्छा, सॉरी, पैसिव है। तो नहीं, पैसिव तो उसमें होता है। तो इसका ये हो जाएगा, उसको रिवर्स करना है पैसिव में। तो दिस बुक, तो कैन कुड में तो नहीं चेंज होगा, तो मतलब ये बी तो गलत हो गया। ठीक, और फिर पैसिव में ना तो बी तो जरूर आएगा, तो बी किसमें? कैन। तो अब देखो, कैन दिस बुक बी रीड बाय यू, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सी है ये। फिर मूव हेवन एंड अर्थ, वो कहते हैं जमीन आसमान एक कर देना, मतलब क्या है? मेक एवरी पॉसिबल, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। फिर स्मेल एरेट, मतलब कुछ कहते हैं बदबू आ रही है, इसके मतलब सब कुछ चीज़ का शक होना। तो अंडर हिज नोज, द इनविजिटर डिड नॉट नो दैट द टू बॉय वर एक्सचेंजिंग नोट अंडर हिज नोट, मतलब उसके सामने ही। लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशन इन ब्लैक एंड वाइट, तो इन कहते हैं ब्लैक एंड वाइट, मतलब लिख के दो, इन राइटिंग। प्लीज कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बस, कहते हैं इधर उधर की बातें मत करो। सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाता है क्या सेंटेंस होगा। माई आंट, माई आंट हु ऑर्डर्स एवरी वन अराउंड इज ए पेन इन द नेक, मतलब एक प्रॉब्लम है, इरिटेट। माई आंट हु ऑर्डर्स एवरी वन अराउंड इज, जो निकलता है उसको ऑर्डर देती है, क्या है? ए पेन इन द नेक। कहते हैं नेक के अंदर अगर पेन होगा तो क्या होगा? इरिटेटिंग रहेगा, आर्गुमेंटिव, क्यूरियस। तो इसका पहला सेंटेंस हमें लग रहा है। तो फिर आई वाज आस्क्ड टू टेक ए हाइक फॉर ए मोमेंट आई मेड, तो आई वाज टू टेक ए हाइक फॉर ए मोमेंट आई मेड, बी क्वाइट है, मतलब कि ही केम टू वर्क लुकिंग वेरी ऑफ कलर, इसका मतलब कि वो काम पे आया कुछ ऑफ कलर, मतलब कलर डाउन हो गया, मतलब टायर्ड, ऑफ कलर, टायर्ड लिखो इसका। फिर है जॉन वाज एज गुड एज हिज वर्ड एंड केम ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, तो इसका मतलब ये रहा है कि समय पे वो इतना गुड जॉन है, तो इसका करेक्ट आ जाएगा। जॉन वाज एज गुड एज वर पंक्चुअल। एग्जैक्ट सेंटेंस देखोगे, अभी देखो 20 हमने किया, देखते हैं कितने सही हो रहे हैं। 4 हमारे गलत हैं, हम उनको फिर से ट्राई करते हैं। तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, तो इसका मतलब हुआ इमीडिएटली होता है। हम थोड़ा मुहावरे से ही इसका अर्थ निकालते हैं, इसलिए थोड़ा इधर हो गया, बहुत ही क्लोज था इसलिए ये गड़बड़ हुआ। फिर दूसरा है आई वा आस्क्ड टू टेक ए हाइक फॉर ए मोमेंट आई मेड, तो टेक फॉर ए हाइक, तो कुछ का नहीं बनता, तो यहाँ पे लियो होगा। फिर क्या हुआ? आई ही केम टू वर्क लुकिंग वेरी ऑफ कलर, वेरी ऑफ का कहते चेहरा उड़ गया, क्या हुआ? मतलब क्या तबीयत सही नहीं है क्या, इल? तो ऐसे याद रखना हो। जॉन वाज एज गुड एज हिज वर्ड, मतलब एबल टू फुलफिल,
मतलब कहने का मतलब कि जॉन वाज एज गुड एज वर्क एंड केम टू ऑन टाइम, तो इसका ये हुआ। तो ये था आइडियम एंड आइडियम्स फ्रेजेस का क्विज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।